इजाजत तो है, मगर उसके लिए इजाजत है जो अपनी बीवियों के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और उनके दरमियान इंसाफ कर सकता हो। जो अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो दो बीवियों के दरमियान क्या इंसाफ कर पाएगा। जो अपने रब के हुक्म के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, अब उससे पूछो भाई आपने दो शादी की, बोले हुजूर की सुन्नत है, तो हुजूर की 4 सुन्नत मस्जिद में पढ़ नहीं पाता है और शादी जैसी सुन्नत तुझे बहुत याद आती है। समझ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 2 शादी की और अपनी बीवी के दरमियान इंसाफ नहीं कर सका, यानी एक को ज्यादा चाहा दूसरे को कम चाहा, एक को सता के रखा दूसरे को अय्याशी करने का मौका दिया, नबी फरमाते हैं जब क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेगा तो इस हाल में मिलेगा कि उसके जिस्म का एक धड़ फालिज से बिल्कुल बेकार हो गया होगा। यानी लकवा फालिज उस जिस्म के एक हिस्से पर लग गया होगा कि जो 2 अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकेगा। इसलिए याद रखिए मुसलमानों, आप लोग से मोबाइल चलाते हो और तकरीरें भी सुनते हो तो चाहते हो कि मौलाना लोग लतीफे सुने और ठट्टा हो, मजा आ जाए, तालियां बजे, 4-5 गुट के मसाले जेब में डाल लिए और खाएं और हो गया जलसा। ये आप अपने उलमा की बयानात के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हजरात आप दुनिया को ये भी बताइए, लोग मजाक उड़ाते हैं, गैर मुस्लिम तुम्हारी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि इस्लाम में तो 4-4 शादियां करने की इजाजत है और हमारे भारत में जो नया मुसव्वदा तैयार है यूसीसी का, उसमें एक पहलू ये भी है कि एक बंदा एक ही शादी कर सकता है। ये एक मिशन है, मगर मैं भारत की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी ने एक शादी की और उससे उसके कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, या वो औरत शादी के बाद इतनी बीमार हो गई कि शोहर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, ऐसी हालत में भारत का संविधान उसे किस चीज की इजाजत देता है? मैं गवर्नमेंट से उसके लिए सफाई चाहता हूं। हजरात इस्लाम ने ऐसे ही मौके के लिए इजाजत दी है कि अगर किसी ने एक शादी की, अब बीवी उसकी बीमार हो गई, इस लायक न रही कि शोहर सोहबत कर सके या बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो इस्लाम इजाजत देता है कि इस बुरे वक्त में, परेशानी के, बीमारी के इस बुरे वक्त में उस बीमारी को उस बिचारी को तलाक दे करके अदा दूर न करो, बल्कि उसको भी साथ में रखो और इस्लाम इजाजत देता है दूसरा निकाह भी कर लो ताकि उसका भी भला हो जाए और तुम्हारा घर भी शादो आबाद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात की समझ में आ रही है बातें भाइयों? अच्छा, तो ये शौक नहीं है भाइयों 4 शादियों का। अभी लोग मजाक उड़ाते इस्लाम में तो 4 शादियां हैं। तो भाई आप नानपारा का सर्वे कर लीजिए, बहराइच और लखनऊ तो छोड़िए, अमा एक शादी तो बड़ी मुश्किल से हो रही है। एक शादी तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, 4 कहां से होंगी? और अगर 4 भी हो रही हैं तो हमारी हो रही हैं, खिलाएंगे हम आपको, परेशानी क्या है? और जबानें जब लंबी होती हैं तो हमारे नबी तक पहुंच जाती हैं। लोग कहते हैं अरे अब्दुर्रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। तो पहली बात मैं ये बता रहा हूं कि सच्चा भारतीय और अच्छा भारतीय वो है जो शादी करे और बच्चे हों, वरना अगर पूरे नानपारा में पाबंदी लगा दी जाए कि 100 साल तक नानपारा में किसी की शादी नहीं होगी, तो मुझे बताइए 100 साल के बाद नानपारा में क्या बचेगा? क्या बचेगा? चंद बुढ़िया बुड्ढे बचेंगे, वो भी 10-5 साल में सफा हो जाएंगे।
इसी तरह से भारत में पाबंदी लगा दी जाए कि 100 साल तक कोई शादी नहीं करेगा, सब कुंवारे रहेंगे। 100 साल के बाद दुनिया के नक्शे से भारत खत्म हो जाएगा। पता चला बेहतरीन और अच्छे भारतीय वो नहीं हैं जो शादी नहीं करते, बल्कि सच्चे भारतीय वो हैं जो शादियां करते हैं और भारत की आबादी को आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमारे दीन ने हमें लुटिया लेकर के पहाड़ियों पर नहीं भेजा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में रह करके हमें बीवी बच्चों का हक अदा करने की तरगीब हमें इस्लाम ने सिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। जो लोग शादी नहीं करते, हम देख रहे हैं कि नाम के तो कुंवारे हैं मगर 10-10 रखेल हैं। बोलो भाई बोलो। मगर अब तो अगर मैं किसी से कहूं कि भाई शादी कर ले तो वो कहते हैं अरे हजरत आप भी फंसाना चाहते हो। बताओ वो फला नेता उसकी शादी नहीं हुई है, फला नेता उसकी शादी नहीं हुई है। यानी भारत में बहुत बड़े बड़े नेता उनकी शादी नहीं हुई है और फिर वो नारा लगाते हैं हम दो हमारे दो। जब आपकी शादी नहीं तो आपका दो और दो से मतलब क्या है? मगर हमारे भारतीय भी बहुत समझदार हैं। 2-2 की पाबंदी लगा दी तब 140 करोड़ पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाइना पीछे हो चुका है। अगर ये मिशन न छेड़ती भारतीय हुकूमत के हम दो हमारे दो, तो 21वीं सदी में 2 चाइना हमारे हिंदुस्तान में बस जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई। अच्छा अब एक बात सुनिए गौर से। मैं चूंकि आप लोग अपने लोग हैं इसलिए मैं दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू कर रहा हूं। हमारे नबी पर एतराज करते हैं कि साहब मुसलमानों के नबी ने तो 11 शादियां की हैं, मुसलमानों के नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। और तो और हजरत आयशा के ताल्लुक से मजाक उड़ाया जाता है कि मुसलमानों आपके नबी ने तो 11 शादियां की हैं, आपके नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। और जब हमारा मुसलमान भाई इस बात को सुनता है, तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो एक साहब कहने लगा अरे अब्दुल रहमान, अरे भाई अब्दुल्ला बड़ा मशहूर हो चुका है अब्दुल, अब तो हर चीज में सियासत है। अब्दुल के साहब अब्दुल, तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तेरे नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। तो ये हमारा मुसलमान भाई इस बात को सुनकर के शर्मिंदा हो जाता है और मुंह छुपा करके अपने घर चला आता है। मेरे दोस्त, जब तक धरती पे हम जैसे नबी के गुलाम जिंदा हैं, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके नबी ने 11 शादियां की हैं, तो शर्म से मुंह छुपा करके घर आने की जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और इसका 2 जवाब है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके नबी ने 11 शादियां की हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में, जब कुंवारे हैं मेरा नबी, और जब पहला निकाह किया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह उनसे किया है। और सुनो भाइयों, अक्सर उलमा यह कहते हैं कि नबी की 7 औलाद हैं, जिनमें 3 बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, और 4 बेटियां हैं, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। इन 7 औलाद में से मेरे नबी की 6 औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से है और बाकी 1 बेटा हजरत मारिया किब्तिया जो नबी की कनीज हैं, उनके पेट से हैं हजरत इब्राहिम, जो मदीना शरीफ के करीब में एक जगह है जिसको आलिया कहा जाता था, वहां पर पैदा हुए थे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत मेरे नबी की जितनी औलाद हैं वो सब हजरत खदीजतुल कुबरा से हैं, सिवाय एक बेटे के। और याद रहे, जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरे नबी ने दूसरे निकाह किए, दूसरी शादी की। अब लोग मजाक बनाते हैं मुसलमानों के नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, दुनिया को यह भी बताने की जरूरत है, और ये सच भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जमहूर
उलमा ये कहते हैं कि नबी ने 11 शादियां की हैं, नबी के 11 निकाह हुए हैं। अब आपसे कोई कहे कि तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो आपको शर्म से मुंह छुपाना नहीं है, बल्कि सीना तान के जवाब देना है कि हाँ हाँ, हमारे नबी ने शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। बहुत खूब माशाअल्लाह। जिना करके थोड़ी गए थे, जेल थोड़ी गए थे, जिना करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी ने शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। और दूसरा जवाब यह है कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, 11 शादियां की हैं, उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी है और उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा थी या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुन्नते महफिले सुन्नते रसूल, मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? नबी ने कितनी शादियां की हैं? 11, लेकिन सिर्फ एक कुंवारी थी, उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी सब बेवा या मुतल्लका। अब आपको यह भी बता दूं कि नबी ने 11 शादियां क्यों की। पहली बात तो यह है कि जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे नबी के निकाह में थी, गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा निकाह किया ही नहीं। और एक बहुत हाई क्वालिटी की बात और हाई लोगों में बयान करने जा रहा हूं, और शायद नानपारा में पहली बार, और मैं शायद इसको 5वीं या 4थी बार बयान कर रहा हूं जलसे में। तकरीबन 14 साल पहले मैंने ये हदीस जब मैं पढ़ता था तब पढ़ी थी। बुखारी, गौर से सुनिएगा, बहुत हाई क्वालिटी की बात। हदीस शरीफ में है कि एक मर्द, जन्नती मर्द, एक जन्नती मर्द की ताकत दुनिया के 40 मर्दों के बराबर है। सुनो, गौर से सुनो। अभी तो हूरों पे बहुत मैटर चल रहा है, हूरें 72 हूरें बहुत परेशान हैं। तो बस इसका एक ही जवाब है, कोई कहे 72 हूरें मिलेंगी तो आपका कहना है हाँ मुसलमान को मिलेंगी, काफिर का हूर से कोई लेन देना नहीं है, खामखा परेशान घूम रहा है। अरे भाई, वो जहन्नम में जाएगा, ईमान वाला जन्नत में जाएगा, ईमान वाले को मिलेंगी, तो जिससे मतलब नहीं है, पता नहीं क्यों चक्कर में पड़ा है। गौर करो मुसलमानों, नबी, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने 40 जन्नती मर्दों की मर्दानगी तन्हा नबी को अता फरमाई थी। 40 जन्नती मर्दों की मर्दानगी तन्हा नबी में थी। और हदीस शरीफ में है कि एक जन्नती मर्द की मर्दानगी इतनी होती है जितनी दुनिया के 40 मर्दों की मर्दानगी। तो दुनिया के 40 मर्दों की मर्दानगी जन्नती एक मर्द के बराबर है, और हुजूर को 100 जन्नती मर्दों की मर्दानगी दी गई थी। यानी 4000 दुनिया के मर्दों में जितनी मर्दानगी होती है उतनी मर्दानगी तन्हा मेरे नबी में थी। उतनी मर्दानगी होने के बावजूद एक बीवी पर इक्तिफा करना और जिंदगी के अक्सर हिस्से में हजरत खदीजा ही को निकाह में रखना, इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को याद रखिए आप सब लोग। बात समझ में आ गई आप हजरात के? अब एक बड़ी गौर से बात सुनिए। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, चूंकि जनरेटर बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है,
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग इसी तरह से सुनते सुनाते रहेंगे तो इंशाल्लाह जनरेटर हमें परेशान नहीं करेगा। बस आराम से आप लोग जैसे बैठे वैसे माशाल्लाह बैठे रहे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। अल्लाह फरमाता है कि हमने रसूलों को औलाद भी दी है और हमने उन्हें बीवियां भी दी हैं। 1,00,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं, सिवाय एक नबी के, या तो हजरत याहिया या हजरत ईसा। इनमें से एक नबी के अलावा दुनिया के सारे नबियों रसूलों की शादी हुई है। तो शादी मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। और एक बात शायद याद ना रहे बाद में, इसलिए अभी अर्ज कर दूं, हमारी मां बहनें जो घरों से सुन रही हैं वो भी सुन लें। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे एक औरत पसंद आ गई है, मुझे एक औरत पसंद आ गई है। या रसूल अल्लाह, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मगर या रसूल अल्लाह परेशानी की बात यह है कि उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे शादी मत करो। फिर वो सहाबी दूसरी बार हुजूर की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, मुझे एक औरत पसंद आ गई है, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। आका ने फरमाया उससे शादी मत करो। तीसरी बार वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे एक औरत पसंद आ गई है, बहुत इज्जत वाली है, मगर या रसूल अल्लाह परेशानी की बात यह है कि वो उसके बच्चे नहीं होते। तो मेरे नबी ने तीसरी बार फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे सहाबा, ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हों और जो ज्यादा बच्चे जनने की सलाहियत रखें। समझ गए? अरे यार, ईमान को मजबूत करो, डर और खौफ और घबराहट दिलों से निकालो, और सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं बल्कि शौक से मुसलमान दिखा भी करो। आपकी सूरतें बताएं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। अपनी आदत व अतबार में तब्दीलियां करो मेरे दोस्तों, मुसलमान बन के जियो और अपने उलमा के करीब रहो, उनके बयान सुनो, और बवक्त जरूरत अपने उलमा को अपने मोहल्लों में बुला करके, अगर नानपारा में मैं हूं और मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं अर्ज करता हूं कि आप मुझ गुनहगार को मौका दे सकते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, किसी लंबे चौड़े की नजराने की जरूरत मुझे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे नजराने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि आप मुझे बुलाएं, मैं किसी तरह का मुतालबा आपसे नहीं करूंगा। मुझे बुलाएं या दूसरे उलमा को बुलाएं, अगर हम लोग फुर्सत में हैं तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, नबी ने फरमाया ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत ज्यादा करने वाली हो और बच्चे जनने की ज्यादा सलाहियत रखती हो। अब ये कैसे मालूम हो पाएगा कि किस औरत के कितने बच्चे हो सकते हैं? तो पुरानी औरतों को तजर्बा होता था, वो जानती थी कि किस खानदान की लड़कियों के, औरतों के ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए लोग पहले जमाने में वही रिश्ता भेजा करते थे। अब तो लोग ये सोचते हैं कि साहब अगर 6 लड़के हो गए तो घर 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इतनी घटिया सोच है हमारी, ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर 6 लड़के हो गए 500 मजदूरी में भी कमाएंगे तो 3000 हो जाएगा। इसको कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्या जरूरी है कि 5 लड़के वाला गरीब हो और 1 लड़के वाला अमीर हो? हमने तो 10 लड़के वाला देखे हो बड़े अमीर देखे, और 1 लड़के वाले देखे बड़े माशी हालत बड़ी खराब देखी है लोगों की। तो इसलिए ईमान में अपनी मजबूती पैदा करो। और हजरात ये हदीस सुन ली तो ये भी सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं किसी भी लड़की से जब शादी होती है तो 4 वजहों से होती है। या तो किसी लड़की के साथ निकाह इस वजह से होता है कि लड़की बड़े खानदान की है,
बड़े खानदान की लड़की है, तो लोग इस वजह से रिश्ता भेज रहे हैं वहां कि हम अगर वहां के दामाद हो जाएंगे, फला साहब के दामाद हो जाएंगे, तो नानपारा में हमारा कॉलर खड़ा रहेगा, हम समझेंगे कि फला आदमी के दामाद है, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो आका फरमाते हैं या तो किसी की शादी इस वजह से होती है किसी लड़की के साथ कि लड़की बड़े खानदान की है, या इस वजह से होती है कि लड़की पैसे वाली है, अगर वहां से शादी हो जाएगी, उस लड़की के साथ निकाह हो जाएगा, तो 2-4 दुकानें हमारे हिस्से में आ जाएंगी, 10-15 बीघा जमीन हमारे हिस्से में आ जाएगी, या तो इस वजह से। और तीसरी वजह हुजूर फरमाते हैं या तो किसी लड़की से निकाह इसलिए होता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीना है, जमीला है, इस वजह से शादी होती है। और चौथी वजह नबी फरमाते हैं, चौथी वजह यह है कि किसी लड़की से निकाह इसलिए होता है कि लड़की बहुत दीनदार है, नमाजी है, कुरान पढ़ी हुई है, पर्दे में रहती है। तो हुजूर फरमाते हैं तुम इन 4 वजहों में से दीनदार लड़की को अपने निकाह में लेकर के आओ। या आपके नबी फरमाते हैं कि 4 वजहों से शादी होती है, मगर जो दीनदार लड़की है उसको अपने निकाह में लेके आओ और दीनदार लड़के के साथ शादी करो। मगर हमारी जहनी सतहियत का ये आलम है, हमारे मिजाज में घटियापन इस तरह से आ गया है, चाहे दामाद चाहे अहले हदीस हो मगर मालदार हो, दामाद चाहे वहाबी हो मगर मालदार हो, दामाद चाहे गौसे आजम का गुस्ताख हो मगर मालदार हो। यानी दामाद मालदार होना चाहिए, चाहे शराबी हो चाहे कबाबी हो। हमने कितने अमीर ज़ादों को देखा है जिन्होंने शादियां करने के बाद अपनी बीवियों की जिंदगी को जहन्नम बना डाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदारा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से दुआएं किया करो। कोई जरूरी नहीं है कि दौलत के बलबूते तुम नेक लड़की लेके आओ, कोई जरूरी नहीं है कि इज्जत के बलबूते तुम्हें नेक खातून मिल जाए। रातों में उठ करके दुआएं किया करो। लखपति बाप की बेटी मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी में मिशन छेड़ दो कि बहू चाहिए तो कनीज़े फातिमा चाहिए, फातिमा की सीरत पढ़नी वाली चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियत को सबसे ज्यादा नुकसान, मुझे मालूम है नानपारा का माहौल क्या, 6-7 साल से रह रहा हूं, इसलिए बुरी लगेंगी बातें किसी साहब को तो लगे, मगर उन जबानों पर ताले लग जाएं जो मौके पर हक न बोल सके। सुन्नियत का सबसे ज्यादा नुकसान बदअकीदों में शादी करने की वजह से हुआ है। और उसके बाद लोग हमसे कहते हैं हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है, सुन्नियत घट रही है। तो भाई फैला तो आप रहे, जब आप दामाद बना लेंगे तो रोक पाएंगे उसके बाप को आने के लिए? हमने कितने अमीरजादे देखे हैं, अमीरजादे। खैर अल्लाह हिदायत नसीब करे, अपने घर में नेक लड़कियां चुन करके लेके आया करो। बीए पास हो या ना हो, इंटर पास हो या ना हो, मगर ये जरूर देख लो कि पर्दे में रहती है कि नहीं, इसको जरूर देख लो। अल्लाह का करम यह है कि हमारे उलमा अपने दीन की खिदमत करते रहते हैं, मगर अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमारे मुआशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है, इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि पहले 50,000 में निकाह हो जाते थे, अभी 50,000 में मुंह दिखाई पूरी नहीं होती। और हमारा आलम यह है कि बारात में जाएंगे तो 200-200 बाराती जाएंगे, 250-250 बाराती, 150-150 बाराती, और ऐसा नवाब बन के जाएगा, फटी हुई पैंट पहन के जाएगा, बालों में कलर करवा के जाएगा, लफंगा गुंडा बन के पूरी गली में नाचता हुआ जाएगा। क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें यही सिखाया है? मैं तुम्हारे दिलों से पूछना चाहता हूं मुसलमानों, क्या सिर्फ समाज की इस्लाह करना यह सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम यह तो लगना चाहिए यह किसी मुसलमान की शादी है। जो काम काफिरों की शादी में होते हैं, अगर वही काम तुम्हारी शादियों में आएंगे तो कहोगे तो कहां से सुधार होगा? जिस कौम का पहले ही से डीजे बजा पड़ा
पड़ा है, बैंड बाजा हमारा पहले ही से बजा पड़ा है, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे साहब, हजरत साहब, शौक पूरा करने दीजिए। ये डीजे बजवा रहा है, 10-15 लफंगों को बुला करके नाच गाना डांस करवा रहा है, और ये बारात में पहुंचेगा तो बस इससे मत पूछिए, जब खाना खाने बैठेगा तो चिकन फ्राई पेट भर के खाएगा, उसके बाद कहेगा इसमें नमक कम था। 20 रुपए की बिस्लेरी पानी की बोतल, थोड़ा सा पानी पिएगा, थोड़े से हाथ धुलेगा, थोड़ा सा फेंक देगा। यानी इतनी बेहयाई कि इसकी नवाबी को देख करके तो नवाब साहब नानपारा भी अपनी कब्र में शर्मा जाएं। इतना बड़ा नवाब ये 21वीं सदी का आदमी हो गया है। खुदारा अपने गरीब भाइयों पर रहम करो। तुम्हारी कितनी बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ उनके बाप दहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी न कर सके तो तुम्हारी कितनी बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके चली गई हैं। खुदारा अपनी कौम के साथ इंसाफ करो, अल्लाह से डरो और अपने लिए अच्छा माहौल पैदा करो। आज तुम किसी के लिए दिल में दिल नरम करोगे, कल अल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई नरम दिल वाला पैदा कर देगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझते हो कि शादी सबसे अच्छी वो है जो नानपारा के सबसे बड़े अच्छे होटल में हो। शादी वो अच्छी है कि जिसमें 10 तरह का खाना हो। शादी वो अच्छी है जिसमें 50 तरह का खाना हो। ये आपकी सोच है, हमारी सोच है, लेकिन मदीने वाले आका फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरहु मोना। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान